हेलो एवरीवन। प्रीवियस अंक में हमने कबीर दास जी द्वारा लिखी हुई साखियां और शब्द के अभ्यास प्रश्न उत्तरों पर चर्चा की थी। आज लघु उत्तरीय प्रश्न या अतिरिक्त प्रश्न और उत्तरों पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, हंस किसका प्रतीकार्थ है? वह अन्यत्र क्यों नहीं जाना चाहता? प्रस्तुत साखी में हंस जीवात्मा, इस जीव का प्रतीक अर्थ है। हंस मन रूपी सरोवर के स्वच्छ जल में विचरण करता है, तैरता है, क्रीड़ा करता है और वह आनंद रूपी मोती को अपने स्वच्छ विचार रूपी जल से चुनता रहता है, चुगता रहता है, खाता रहता है। इस आनंद रूपी मोती को छोड़कर वह किसी दूसरी जगह जाना ही नहीं चाहता है। दूसरा प्रश्न है, कबीर की साखी में विष और अमृत किसके प्रतीक हैं? कबीर दास जी की साखी में विष मनुष्य के मन में उपस्थित वासनाओं, लालच, मोह माया, पाप, क्रोध आदि का प्रतीक है, जबकि अमृत प्रभु भक्ति का और भक्ति से मिलने वाले पुण्य, आनंद और सद्गुणों का प्रतीक है। थर्ड क्वेश्चन है, कबीर दास जी ने संसार को स्वान रूप क्यों कहा है? जिस प्रकार अपने रास्ते पर आगे बढ़ते हुए हाथी को देखकर कुत्ते अनायास ही भौंकना शुरू कर देते हैं और हाथी बिना परवाह किए, बिना ध्यान दिए आगे बढ़ता चला जाता है, ठीक वैसे ही जीवात्मा को भी संसार की परवाह न करते हुए अपने भक्ति और ज्ञान वाले मार्ग में लीन रहते हुए आगे बढ़ते जाना चाहिए। संसार की परवाह नहीं करनी चाहिए। जब साखी पढ़ा रही थी तो एक छोटी सी स्टोरी मैंने आपको शिव पार्वती की सुनाई थी, बस वही ध्यान में रखना चाहिए। यही प्रवृत्ति देखकर कबीर दास जी ने संसार को स्वान रूप कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निरपख होई के हरि भजे सोई संत सुजान के माध्यम से कवि ने क्या शिक्षा दी है? प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि ने मनुष्य को यह बताया है कि हमें किसी भी प्रकार के धर्म, मत, संप्रदाय आदि के पक्ष और विपक्ष में नहीं पड़ना चाहिए, उनमें बंटवारा नहीं करना चाहिए, उस बंटवारे के झंझट में नहीं बंटना चाहिए। वास्तव में प्रभु केवल एक है, इसलिए इन सब चक्करों से दूर रहकर निष्पक्ष भाव से प्रभु के भजन में लगना चाहिए, प्रभु का भजन करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई कहकर कवि ने उपासना पद्धति पर किस प्रकार का व्यंग्य किया है? उपर्युक्त पंक्ति के माध्यम से कवि ने हिंदू और मुसलमानों की उपासना पद्धति पर कटाक्ष किया है और कहा है कि हिंदू अपने पूरे जीवन में राम राम जपते हुए और मुसलमान अपने पूरे जीवन में खुदा खुदा कहते हुए अंतिम यात्रा तक पहुंच जाते हैं, अंत तक पहुंच जाते हैं अपने जीवन के, परंतु वास्तव में वे राम और रहीम को समझ ही नहीं पाते, केवल अपने धार्मिक कट्टरता को महत्ता देते हैं। एक जो हमारा एक परमात्मा है उसको वास्तव में उन्हें ज्ञान ही नहीं हो पाता और राम रहीम में या उनमें से एक दूसरे को, दोनों अपने अपने धर्म को ऊंचा बताते हुए श्रेष्ठ समझने के कारण जीवन में वे कुछ भी नहीं कर पाते और जीवन का अंत हो जाता है। इसी प्रकार से केवल पक्ष विपक्ष में ही राम राम और अपने खुदा खुदा रटते रटते ही वास्तविकता को, वो जो असली मर्म है भक्ति का, उस तक वो पहुंच भी नहीं पाते। जानना तो बहुत दूर की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोट चून मैदा भया का प्रतीक अर्थ क्या है तथा मोट चून कब मैदा बन जाता है? मोट चून मनुष्य के मन में छिपी बुराइयां, लोभ, लालच, क्रोध, वासना, छल कपट और मैदा
प्रभु भक्ति से प्राप्त आनंद का प्रतीक है। मनुष्य राम रहीम आदि को अलग अलग न मानकर जब एक मानने लगता है, समझ जाता है, इस मर्म को समझ जाता है, वास्तविक अर्थ को समझने लगता है, तथा वह काबा, काशी, इन सब के अंतर को भूल जाता है, प्रभु भक्ति में रम जाता है और प्रभु भक्ति में ही आनंद का अनुभव करने लग जाता है, तब वह मोटा चून मैदा में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात आनंद आने लगता है। 2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है इसी श्रृंखला में, साथ ही बता रही हूं। पहला है, कबीर की साखियों के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि कबीर सच्चे समाज सुधारक थे। कबीर दास जी ने अपनी साखियों के द्वारा समाज में व्याप्त अनेक कुरीतियों और बुराइयों पर करारा प्रहार किया है। कबीर दास जी ने हिंदुओं मुसलमानों की पूजा पद्धति तथा उनसे उत्पन्न सांप्रदायिकता, उनके कारणों को लक्ष्य बनाते हुए राम और खुदा को एक मानते हुए सच्ची भक्ति करने के लिए सभी को प्रेरित किया है। उन्होंने काशी, कैलाश, काबा यानी किसी भी तरह की तीर्थ यात्रा और योग वैराग्य जैसी क्रियाओं के माध्यम से प्रभु को खोजने के जो प्रयास किए जाते हैं उन सबको निरर्थक बताया है। उन्होंने मनुष्य को अपने ही अंदर, अपने ही हृदय में प्रभु को खोजने का मशवरा दिया है, सलाह दी है। इसके अतिरिक्त कबीर दास जी ने हिंदू मुसलमानों की एकता पर विशेष बल दिया। इस तरह हम उन्हें सच्चे समाज सुधारक मानते हैं। अंतिम प्रश्न है आज का, कबीर द्वारा रचित पदों का प्रतिपाद यानी इनका भावार्थ, कम शब्दों में भावार्थ बताना, अपने शब्दों में लिखिए। कबीर दास जी द्वारा रचित पहले पद में ईश्वर को पाने के लिए किए जाने वाले बाह्य आडंबरों तथा दिखावापूर्ण भक्ति का विरोध किया गया है। मनुष्य से काबा, काशी, कैलाश तथा अन्य देवालयों में ईश्वर को खोजने की चेष्टा को त्यागने के लिए भी कहा गया है, अर्थात ईश्वर को अपने ही भीतर खोजने की सलाह कबीर दास जी ने दी है। और कबीर दास जी ने कहा है कि मनुष्य यदि अपने भीतर श्रद्धा, भक्ति और सच्चे मन से परमात्मा को खोजने पर लगे तो क्षण लगता है कि परमात्मा हमें स्वयं ही दर्शन दे देते, हमारी तलाश पूर्ण हो जाती है। ईश्वर को पाया जा सकता है क्योंकि ईश्वर का वास हर प्राणी मात्र के प्राण में है, आत्मा में है, हृदय में है। मनुष्य के मन के लोभ, मोह, भ्रम, संदेह, अहंकार, ये सब कूड़ा करकट है। इन सब को निकाल कर हमें अपने मन को स्वच्छ, निर्मल कर लेना चाहिए और उसका माध्यम है प्रभु भक्ति। जाति धर्म के भेद को छोड़कर एकात्म निष्ठता के साथ उस एक परम सत्ता परमात्मा को मानना। आप उसे जो चाहे नाम दे दें, पर अलग अलग कोई नहीं, केवल एक है। जब हम ऐसा करेंगे तो निश्चय ही हमारी आत्मा निर्मल होगी और प्रभु भक्ति में हम रम जाएंगे, हमें आनंद आने लगेगा और अंतिम होता है मोक्ष की प्राप्ति, अर्थात इस आत्मा को जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिलना। तो वह भी तभी संभव है। आज के अंक में यहीं तक। अगले अंक में फिर नए विषय के साथ आपके समक्ष आऊंगी। अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, कोविड-19 प्रिकॉशंस का पालन कीजिए। धन्यवाद।